हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सभी को स्वागत करता हूं एक नया इंपोर्टेंट क्लास में। इस क्लास में हम इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा क्या है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो कि सीटेट और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, इसी टॉपिक के ऊपर आपको कुछ भी कंफ्यूजन जैसे कि ना रहे, तो इसीलिए आपको वीडियो के अंत तक अच्छे से दिखना, ताकि तुम्हारा हर एक कंफ्यूजन क्लियर हो सके। अगर भी हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर के इसी क्लास को शुरू करते हैं। समझेंगे हाउ इंक्लूसिव एजुकेशन कंसेप्ट इवॉल्व, मतलब कैसे ये इंक्लूसिव एजुकेशन कंसेप्ट आया। ठीक है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसको हम छोटे छोटे से सेगमेंट में उसको डिवाइड करते हैं, जिससे तुमको अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे ये कंसेप्ट शुरू हुआ। तो फर्स्ट समझेंगे कि व्हाट इज एक्सक्लूजन फेज। मतलब बिफोर 19th सेंचुरी एक पीरियड था कि बच्चों को जिसके पास डिजेबल कुछ था या कुछ किसी के कारण उसका जन्म से हो या कुछ एक्सीडेंटली उनका कुछ ना कुछ इम्पेयर्ड हो गया है या कुछ डिजेबल हो गया है, तो उस बच्चों को समाज क्या करता था कि शिक्षा पाने के लिए उसको क्या पूरा एक्सक्लूड कर देता। नहीं, ये बच्चे शिक्षा नहीं पा सकते क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ कमियां है। इसी के कैटेगराइजेशन में इसी क्राइटेरिया से बच्चों को शिक्षा पाने से नहीं दिया जाता था। सो ये था एक्सक्लूजन फेज, यानी सोसाइटी बिलीव दे वर अनफिट फॉर स्कूलिंग। क्योंकि सोसाइटी का ऐसा मानना था कि वो बच्चे स्कूल के लिए पढ़ने के लिए वो उपयुक्त या सही बच्चे नहीं है। एंड एजुकेशन वाज ओनली फॉर द सो कॉल्ड नॉर्मल और इलाइट चिल्ड्रन। शिक्षा सिर्फ जो इलाइट बच्चे होते हैं, मतलब जो कि सही और स्वस्थ बच्चे होते हैं, बस उनके लिए ही ये शिक्षा का क्या प्रावधान है, और ये जो बाकी बच्चे उनके लिए शिक्षा नहीं है। तो ये कंसेप्ट है एक्सक्लूजन फेज, जो कि बिफोर 19th सेंचुरी से पहले था। उसके बाद धीरे धीरे से समाज में बदलाव आया, वो सेग्रीगेशन फेज शुरू हुआ, मतलब सेपरेट कर दिया गया। जैसे कि 19 से लेकर मिड 20th सेंचुरी के भीतर ऐसे शुरू हुआ, यानी स्पेशल स्कूल्स वर स्टार्टेड सेपरेटली फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज और स्पेशल नीड्स। जो बच्चों के पास कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी था या कुछ स्पेशलिटी कुछ उनके मध्य था, तो उनके लिए एक स्पेशल स्कूल का ओपन किया गया। मतलब वो बच्चे नॉर्मल स्कूल से नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ सके क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ कमियां है, डिसेबिलिटी है, इसीलिए उनको हम एक स्पेशल स्कूल में डाल देंगे, मतलब एक विशेष स्कूल। ठीक है, वो कंसेप्ट धीरे धीरे शुरू हुआ कब, 19 से लेकर मिड 20th सेंचुरी भीतर। मतलब दो दे गॉट सम एजुकेशन बट दे वर आइसोलेटेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम स्टूडेंट्स। अगर हम उसको शिक्षा दे रहे हैं फिर भी उनको क्या करता था कि हम उसको जो अच्छे बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनसे हम अलग करके पढ़ा देते थे। ये होता था सेग्रीगेशन फेज यानी आइसोलेशन फेज। यानी फोकस ओनली वाज केयर प्रोटेक्शन, नॉट इंक्लूजन और इक्वल अपॉर्चुनिटी। बस फोकस क्या था, बस हमको उनका केयर लेंगे और क्या करेंगे ना, कुछ प्रोटेक्शन सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन उनको समावेशी माध्यम से नहीं पढ़ाएंगे, और मेन स्ट्रीम बच्चे होते हैं उनके साथ हम इक्वल नहीं करेंगे। तो ये ऐसा प्रावधान दिया गया था जो कि हर एक बच्चों के अंदर एक क्या सोशल डिस्क्रिमिनेशन का पैदा कर रहा था। ठीक है, ये होता था सेग्रीगेशन फेज। उसके बारे में एक नया कंसेप्ट हमारे भारत में शुरू हुआ, जैसे कि स्पेशल स्कूल ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पहला स्पेशल स्कूल कहां पर एस्टेब्लिश होता है, यानी द शार्प मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड। जो दृष्टिहीन बच्चे होते हैं ना, उनके लिए भारत में पहली बार क्या हुआ था कि एक स्पेशल स्कूल का एस्टेब्लिश किया गया था। कहां पर हुआ था, यानी अमृतसर में हुआ था, जो पंजाब में 1887 में। इज रिगार्डेड एज द इंडिया फर्स्ट स्पेशल स्कूल। भारत का पहला स्पेशल स्कूल अमृतसर यानी पंजाब में 1887 में एस्टेब्लिश किया गया था। किस बच्चों के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए। इसके लेकर कंफ्यूजन शुरू होता है कि मुंबई में भी फर्स्ट ब्लाइंड स्कूल का एस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि सेम पीरियड में दोनों स्कूल एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन थोड़ा समय के अंतराल में मुंबई में भी इसी साल एस्टेब्लिश किया गया था। इसीलिए उसको मानते हैं कि कभी कभी मुंबई लिखा जाता है, कभी कभी अमृतसर आता है। लेकिन अगर अप्रोप्रिएट, क्योंकि इसके बारे में मैंने डिटेल्स में स्टडी किया, क्योंकि मुंबई मैंने भी मुझे पता था मुंबई, तो फिर मैं उसको क्लैरिफिकेशन के लिए बहुत सर्च किया, ताकि एक कंसेप्ट है कि अमृतसर में पहली बार हमारा भारत में ब्लाइंड स्कूल ओपन किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि भारत में कैसे धीरे धीरे से स्पेशल स्कूल का एस्टेब्लिश किया गया। जैसे कि 1887 में स्कूल फॉर द ब्लाइंड, ओके, जो विजुअल इंपेयरमेंट बच्चे होते हैं उनके लिए मुंबई यानी बॉम्बे में एस्टेब्लिश किया गया था। दिख रहा है ना, इधर 1887 में भी है और अमृतसर में भी 1887 में था। और 1896 जो कि स्कूल ऑफ द डीफ, ओके, जिस बच्चों को सुना ही नहीं देता है उनके लिए भी 1896 में एक स्पेशल स्कूल एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि बॉम्बे में भी एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और 1918 में मेंटल हैंडीकैप्स इंस्टीट्यूशंस,
यानी जो मानसिक क्या एक मानसिक दुर्बलता उनके भीतर होता है या मानसिक मन को लेकर कुछ ना कुछ कमियां होते हैं, तो उनके लिए एक स्कूल एस्टेब्लिश किया गया था जो कि लाहौर और जो कि अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, और एक नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड यानी NAB जो कि इनिशियल हुआ था 1947 में, लेकिन फॉर्मली एस्टेब्लिश किया गया था 1952 को। ठीक है, जो कि वो भी विजुअल इंपेयरमेंट बच्चों के लिए था, जो कि मुंबई में भी एस्टेब्लिश किया गया था। और एक था सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर द डीफ यानी जो जो बच्चों को सुनाई नहीं देता है उनके लिए एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन का भी एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि 1954 में हुआ था। यानी जो हियरिंग इंपेयरमेंट बच्चे होते हैं तो ये चेन्नई में हुआ था। तो ऐसे धीरे धीरे से हमारे भारत में स्पेशल एजुकेशन का कंसेप्ट शुरू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इंटीग्रेशन फेज, और एक दोहराया इंटीग्रेट किया गया। नहीं, हम उसको स्पेशली क्या करेंगे, स्पेशल एजुकेशन नहीं देंगे, उनको ले आएंगे नॉर्मल स्कूल्स को। ठीक है, उसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब उसको मिला देंगे स्कूल नॉर्मल बच्चों के साथ। लेकिन इधर भी कुछ ना कुछ बहुत कमियां था, बस उसको ले आए लेकिन इंक्लूसिविटी नहीं था। ठीक है, बस क्या था ना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वर इंटीग्रेटेड इनटू रेगुलर स्कूल्स बट दे हैड टू एडजस्ट टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स। उनको हम ले आए स्कूल को, लेकिन कैसे एडजस्ट करेंगे उसके ऊपर डिपेंड है, कैसे आएंगे, कैसे उसके लिए प्रावधान होगा, कि उनके ऊपर उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये होता था इंटीग्रेशन, मतलब उसको ले आएंगे स्कूल को, उनके लिए अलग करिकुलम्स, अलग पढ़ाई, ये सब ऐसे बस सेम स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ा बहुत कमियां था। यानी द आइडिया वाज मेन स्ट्रीमिंग, और उसको मेन स्ट्रीम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे ओके इन द रेगुलर क्लास, बट इफ दे कुड कोप, अगर वो आ सके और पढ़ सके, एडजस्ट कर सके तो आ सके। तो ये कैसा प्रावधान है, मतलब हम उसको एक प्रावधान दे रहे हैं कि आप आ सके, हमारे बच्चों के नॉर्मल बच्चों के साथ मिलकर भी पढ़ सके, लेकिन आपके हिसाब से हम उसके लिए कुछ नहीं कर सके, बस हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे। तो ये कैसा हो सकता है इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी फोकस ओनली एक्सेस नॉट पार्टिसिपेशन, बस उसको कैसे ना कैसे आएंगे, बस पार्टिसिपेशन के लिए इतना भी जोर नहीं दिया जाता था। ठीक है, ये होता था इंटीग्रेशन फेज, जो कि 1960 से लेकर 1980 के भीतर ये हुआ था। और एक सबसे जो कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंक्लूजन फेज, कब हम उसको तवज्जो देना शुरू किए, हम इंक्लूसिविटी के ऊपर काम किए 1990 से, और अभी तक भी उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली बार 1986 पॉलिसी ने उसी के ऊपर ज्यादा जोर दिया था। ठीक है, जैसे एजुकेशन सिस्टम्स बिगन टू रिकॉग्नाइज दैट स्कूल्स मस्ट अडॉप्ट टू लर्नर्स नॉट द अदर वे अराउंड। स्कूल को यह करना चाहिए लर्नर्स के हिसाब से, क्योंकि हर एक बच्चों के पास ये अधिकार है। ठीक है, जो कि UNCRPD ने उसके भी ऊपर जोर दिया है कि एजुकेशन इज नॉट ए प्रिविलेज, इट इज अ राइट। ठीक है, हम बच्चों के ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहे कि हम उसको शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, ये उनका अधिकार है। ठीक है, तो इसी के लिए हर एक बच्चों को क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वो स्कूल को आएंगे और उसी हिसाब से स्कूल का एटमॉस्फेयर बनाएंगे। वो एक हियरिंग इंपेयरमेंट बच्चे भी आ सकते हैं, विजुअल इंपेयरमेंट बच्चे भी आ सकते हैं। ठीक है, हर एक टाइप्स का डिसेबल बच्चे स्कूल को आके पढ़ सके, लेकिन उनके लिए हमको ऐसा माहौल बनाना भी पड़ेगा। द गोल बिकम टू रिमूव बैरियर्स, यानी उसका मकसद ये था कि जितना सारा प्रतिबंधक है उसको हम स्कूल से हटाएंगे। रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी, यानी जो भिन्नता है उसको हम रेस्पेक्ट करेंगे। एंड एंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन फॉर ऑल, और ये सुनिश्चित करेंगे हर एक बच्चों का स्कूल में पार्टिसिपेशन हो सके, रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी, उसका क्या क्षमता है उसके आधार पर हम उसको नहीं इंक्लूजन करेंगे। बस किसी भी एबिलिटी क्यों ना हो, किसी भी जेंडर का क्यों ना हो, कास्ट, लैंग्वेज और बैकग्राउंड। ठीक है, हर एक कास्ट, हर एक लैंग्वेज, हर एक जेंडर, ठीक है, और हर एक एबिलिटी बच्चों ने स्कूल का आके सभी बच्चों के साथ मिलकर पढ़ सके, ये उसका मकसद था। यानी एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोलैबोरेशन, समानता, फ्लेक्सिबिलिटी और कोलैबोरेशन, सब लोग मिलकर उस पर काम करेंगे ताकि हर एक बच्चों के पास शिक्षा पहुंच सके, क्योंकि शिक्षा एक अधिकार है जिसको बाद में आरटी एक्ट ने जो कि 2009 में उसको एक संविधान के तहत उसको एक प्रावधान दिया गया। ठीक है, तो ये था इंक्लूजन फेज, यानी कैसे धीरे धीरे से एक्सक्लूजन से लेकर इंक्लूजन तक हमें क्या प्रोसेस में आ गए इंक्लूसिव एजुकेशन यानी इंक्लूसिव फेज तक। ठीक है दोस्तों, ये था एक ओवरऑल व्यू रिगार्डिंग हाउ इंक्लूसिव एजुकेशन कंसेप्ट इवॉल्व। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ओके, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास उसको पहुंचाना, ताकि हर एक बच्चे इसी चैप्टर से या इस टॉपिक से क्या कंफ्यूजन दूर हो सके। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और इन्फॉर्मेटिव हो रहा है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन उसको जरूर दबा देना ताकि तुम्हारे पास हमारा लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। थैंक यू।